है। किसको मारी? किसको मारी थी? क्यों मारी? बस हम दीवार उठा रहे थे तो आई है, मैं मुझे बानी मतलब मना कर रही थी उसको, वो आके तुरंत मेरा कॉलर पकड़ के उड़ती उड़ती घर फाड़ गिराने की दी। धमकी दी जा रही है जो जमीन खरीद ली है दबंगों द्वारा निकालने की मतलब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ये नेतागिरी और नेताओं के आगे कुछ सुना भी नहीं जा रहा। कौन है जात नेता? अच्छी हो रही है। क्यों कौन है वो दबंग? इस दबंग समय आप दबंग। देख रहे होंगे मेरे साथ बहुत सी भीड़ एकत्रित है और ये आबादी भी बसी हुई है जहाँ पे बहुत से पीड़ित परिवार इकट्ठा है और ये पीड़ित परिवार कहाँ का है ये जानना चाहूंगी। और आइए भाई साहब से जानते हैं कि ये कौन सा गांव है और कौन सा तहसील है और कौन सा मेरा नाम छोटे लाल है। ये हम चित्रकूट जिला के तहसील मऊ, ग्राम पंचायत ददरी, ग्राम सभापुरा, मजरा, माधवपुरवा में आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी आबादी 100 साल के ऊपर की बसी हुई है। इसमें अनैतिक रूप से दबंग लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिया है और सूचित जात के नाम पर एक ज़मीन थी, वो धोखे से कहीं भूल चूक के पट्टा करवा लिया था चकबंदी के द्वारा। अच्छा मैं जानना चाहूंगी जिस वक्त ये पट्टा हुआ है तब क्या आबादी बसी हुई थी? जी जी जी, आबादी बसी, उसको पहले आबादी बसी हुई थी। उसके आबादी पहले भी बसी थी और जब पट्टा हुआ तब यहाँ कोई अधिकारी देखने नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ, घर बैठे पट्टा हो गया था जी। तो इस वक्त आपके साथ क्या बीत रहा है? इस समय बहुत परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। क्या हुआ? हमारे घर गिराने की धमकी दी जा रही है जो जमीन खरीद ली है, पट्टे वाली जमीन। कौन आपको धमकी दे रहा है वो नाम आप जानते हैं? जी, विपिन सिंह, आशीष सिंह, पुत्र गढ़कैलाश सिंह और उसके आसपास के लोग हैं। और जिसने मैंने बेचा है, जो क्रेता है, वो भी गुंडाई कर रहा है, वो भी दबाव दे रहा है। क्रेता कौन है? वो ललई उर्फ रामलाल पुत्र बलदेव निवासी पूरा। तो आपके पास आए? चौराहे पर मिला था तो वहाँ वो थे, उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे थे। वो घूम घूम के हमारे औरतों को, महिलाओं को डरवाते धमकाते। यहाँ पे कोई अधिकारी भी आया नाप उप करने? कैसे? 21 तारीख को एसडीएम साहब आए थे, लेखपाल को लेके आए थे। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। किस तरह से लोगों ने अब वो करवा लिया, पट्टा करवा लिया। और अधिकारियों के सह से वो लोग दबंग भी हैं। दबंगई की वजह से कहते हैं कि कुछ बोलोगे तो घेर के मारेंगे। और यहाँ हमको नेतागिरी और नेताओं के आगे कुछ सुना भी नहीं जा रहा। कौन है जात नेता? अच्छी हो रही है। क्यों कौन है वो दबंग? दबंग है वो बाबा मिस्त्री। बाबा मिस्त्री के आगे हम गरीबों की सुनी भी नहीं जा रही क्या है। बोल रहे हैं बाबा मिस्त्री? बाबा मिस्त्री कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा। साहब भी हमारी नहीं सुनते, जो भी कहने जाते हैं। कौन साहब नहीं सुनते? कोई भी साहब नहीं सुनते। अगर यहाँ वादी है तो तहसीलदार ने ऑर्डर कैसे दे दिया? अच्छा कि तू उसके नाम लिख जाए। जी। जब यहाँ से पूरा जब मुद्दा उठता है चुनाव में, सारे अधिकारी यहाँ नहीं तो आप आते लोग हैं। सब लोग गांव भर क्यों नहीं गए तहसील परिसर? आपको जाना चाहिए, एसडीएम से कहना चाहिए, तहसील तहसीलदार से जाए, कहना कहाँ जिला जाए, डीएम के पास जाए, कहाँ जाए? जब अच्छे अच्छे जो ऊपर बैठे ने केंद्र में लोग बैठे, जब उनका हाथ है तो हम क्या करें? केंद्र के लोग आपसे बोलने आए कि हमारा हाथ है? नहीं तो जब उनका हाथ है तभी तो वहाँ जाके प्रशासन हमारा नहीं सुनेगा। अभी कैसे जानते हो कि केंद्र में बैठे उनके हाथ है? अरे उनके पास मेन ये जैसे कि अब आप हमें यहाँ यहाँ हो, अधिकारी के पास गए? अधिकारी की बात नहीं किए हैं। तो अधिकारी से पहले बात करिए, बात करेंगे। हाँ क्या बोलना चाहिए? जी, मेरा नाम अरमुल है और पुत्री श्रीपाल और माधव के पूर्वज से लालता रोड मतलब ये है और तहसील मऊ, जिला चित्रकूट है। मतलब हमें यहाँ दबंगों द्वारा निकालने की मतलब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ये गीता है, गीता ये खुलेआम घूमती है, यही सब कार्यवाही करवा रही है। गीता कौन है? गीता छेदीलाल की पत्नी है। कुछ है क्या वो? जी वो कुछ नहीं, उसका वो मतलब हमारे घर पे और यहाँ पूरे बस्ती में उसका कुछ नहीं, लेकिन कार्रवाई वही सब कुछ करवा रही है। गीता का यहाँ पे कुछ है? कुछ नहीं, बस पीछे मतलब घर के पीछे उसका खेत है और घर बना है, लेकिन उसका मतलब जो बेच रहे हैं इसमें उसका कुछ नहीं है। फिर भी अभी अभी ये 2 महीने हो गए होंगे घर बनवाए, वही सब कुछ करवा रही है। खुलेआम घूमती है और वो संगम उसको बहुत हेल्प करता है, वही सब कुछ करवा रहा है। गीता कौन है संगम? गीता संगम की कुछ नहीं है, मतलब वो संगम ब्राह्मण है, लेकिन वो मतलब उसके करीब से मतलब घूमती है, उसके साथ रहती है, बस वही सब कुछ करवा रहा है। यहाँ की बहू है, लड़की है? बहू है, वो बहू है। पूरा से है, मतलब वो लालता रोड की नहीं है, लेकिन तो गीता जी जो हैं उनके पति हैं?
हाँ, पति है, छेदी लाल है। क्या क्या नाम है? छेदी लाल। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस वो इधर उधर घूमते। उसका कोई गीता कोई नेता क्या है? कुछ नहीं है, नेता वो तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मतलब हमारे कास्ट की है गीता। और संगम उसके साथ मतलब वो डगमरिया है, वो वही सब कुछ करवा रहा है। आता है, जाता है, घूमता है, उसके साथ रहता है। तो गीता से क्या मतलब? आपके यहाँ गीता जी आई? हम वही तुम्हारी है, गीता मारी उसका हमारे घर में, और ये पूरे मकान में मतलब कुछ नहीं है। किसको मारी? किसको मारी थी? क्यों मारी है? बस हम दीवार उठा रहे थे तो आई है, मैं मुझे बानी मतलब मना कर रही थी उसको, वो आके तुरंत मेरा कॉलर पकड़ के कुर्ती उर्ती फाड़ दी है और मारी, घसीट के मारी है। और ललाई की पत्नी थी, वो भी थी, उमा गिरा रही थी और मैं मतलब जवानी मना कर रही थी, उसमें मतलब मुझे घसीट के मारी। और कुछ दबंग लोग हैं इनमें, जो हरिजन दबंग हैं, तो जो गरीब हरिजन हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। तो इस पे भी अधिकारी लोग इसमें ध्यान दें कि जो दबंग होता है, चाहे वो किसी समाज में हो, वो जो गरीब होता है उससे वो दबाने का काम करता है। और वो दबा रहा है। किस प्रकार ये लड़की बयान कर रही है कि इन्हीं की कास्ट की गीता देवी हैं जो इनका मारने का काम कर रही है। अपना दीवार उठा रही थी, लड़की कह रही मैं गरीब हूँ, तो क्या गीता देवी इतनी दबंग है? दबंग, हाँ, वो संगम की वजह से मतलब सब करवा रही है ना। मतलब जब हम दीवार उठा रहे थे तो मौके पे कोई नहीं था हमारे घर में, मम्मी नहीं थी, ना पापा थे, मैं थी और छोटे छोटे बच्चे थे, भाभी थी मेरी, तो भाभी मेरी अंदर थी और वो आके मतलब सीधे मुझे मारने लगी। मैं मना कर रही थी, बस हो गया और कुछ नहीं बोली हूँ जी। उससे मतलब श्रीमान मैं मतलब मना करी हूँ बस मौके पर। हाँ, तुरंत मार दी है वो। कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, हमारी देखिए हमारे साथ हैं ये वृद्ध महिला है, जहाँ पर कि मैं बताऊंगी कि ये बता रही है ये आबादी 115 साल से इनके जो आबादी बसी हुई है, 115 साल से आबादी बसी है और पट्टा किया गया 20 से 25 साल हुआ, आबादी बसा हुआ था उस समय और पट्टा कर दिया गया। देखिए ऐसे मनमानी अधिकारी यहाँ जनपद चित्रकूट तहसील मऊ के अधिकारी, चाहे लेखपाल हो, एसडीएम हो, डीएम हो और रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्रार है उसका क्या कहना है कि कभी उसने निरीक्षण ही नहीं अपने किया। विचार विमर्श कमेंट में जरूर बताएं और अपने स्पाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विज्ञापनों के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।